हेलो, वेलकम टू एग्जाम विंग्स। एग्जाम विंग्स की इस वीडियो में आपका स्वागत है। रिसेंटली अभी LIC AAO की नोटिफिकेशन आई है और उसके सैलरी एंड बेनिफिट्स और जो भी पर्क्स मिलते हैं उसके बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखिए। ये वीडियो उसका पार्ट 2 है और पार्ट 2 से ज्यादा मैं कहूंगा कि कुछ डाउट एस्पिरेंट्स और स्टूडेंट्स ने सामने पूछे हैं, जिसको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आने वाले टाइम पे अगर और भी कुछ डाउट्स होते हैं तो हम उसको भी कवर करेंगे। और ये वीडियो बड़ा अच्छा ही होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो उसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करो, फॉलो करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं। पिछले वीडियो में एक बात कम हुई थी, वो थी सोडेक्सो मील कूपन के बारे में। थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, थोड़ी वीडियो लंबी होगी इसलिए थोड़ा सा अगर फास्ट करना हो तो फास्ट कर लेना, बट पॉइंट सारे सुन लेना। मजा आएगा। क्यों मजा आएगा? क्योंकि आपको ये बेनिफिट्स पता नहीं चलते कि ये भी होता है। अच्छा, सैलरी सबको पता होती है। अभी हम लोग ने लास्ट वीडियो बात की थी कि 88,000 की भाई हमारी बेसिक पे है, अदर बेनिफिट्स ऐड हो रहे हैं, सब मिला के 126 के आसपास जा रहा था, 1,26,000 के आसपास आपकी सैलरी जा रही थी, जो कि एक अच्छी सैलरी है। तो उसमें और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं? अब ये सुडक्सो कूपन क्या होता है बेसिकली? तो अब देखो, सुडक्सो कूपन क्या होता है, एक स्पेशल कूपन मिलता है अटेंडेंस के बेस पे, जिसको LIC वाले अपने लैंग्वेज में कॉन्क्रेसी या कॉन्क्रेसिया भी कहते हैं। ठीक है, कि आपका एक टाइम है। आज की डेट में जो LIC का लॉग इन आवर का टाइम होता है ना, वो 9:30 होता है। 9:30 क्यों होता है? आप पता करना, LIC पहले 10 से 5 चलता था, अब टाइम चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि अब LIC में सैटरडे को ऑफ होता है। हर सैटरडे ऑफ है, अनलाइक बैंक। बहुत लोग कहेंगे यार बैंक की नौकरी अच्छी है। यार देखो, नौकरी सब अच्छी होती है। आपको सरकारी नौकरी करनी है, ठीक है, नौकरी सब अच्छी है। सबके अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं भाई। कुछ लोग क्रेटा भी खरीद रहे हैं, कुछ लोग डिजायर भी खरीद रहे हैं, कुछ लोग सेल्टॉस भी खरीदते हैं। खरीदने वाले हर चीज खरीद रहे हैं ना। कोई ब्लू कलर की शर्ट खरीदता है, कोई ब्लैक कलर की शर्ट खरीदता है, अपनी पसंद है ना, सब लोग ने पैसे खर्च किए। तो सबकी अपनी चॉइस होती है। जॉब अच्छी खराब नहीं होती। आप उस जॉब के लिए सूट कर रहे हो कि नहीं, वो इंपॉर्टेंट है। तो क्या आप इस जॉब के लिए सूट कर रहे हो? अब देखो, अलग बेनिफिट्स की बात कर रहे थे। मिनी कूपन क्या होता है? जब आप टाइम से, आपको 15 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा मिलता है अपने टाइम से लगाने का, टाइम से अटेंडेंस लगाओगे तो आपको एज डबल ए 270 रुपए एवरी डे मील कूपन के नाम पे मिलेंगे। ये मील कूपन क्या होता है बेसिकली? इसको सुडक्सो कूपन कहते हैं, फ्लेक्सी कूपन आजकल ये इसका नाम हो गया है। इसमें ये आप किसी भी, ठीक है, फूड आउटलेट, ग्रोसरी स्टोर या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इसे आप पेमेंट कर सकते हो। इससे सिर्फ खाने का सामान खरीद सकते हो। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का ये मतलब नहीं कि जाके इसे शर्ट खरीदा है। वो एक कार्ड मिलता है, कार्ड में पैसे होते हैं आपका, जो जैसे 270 हुए, 270 आपने 25 दिन महीने में काम किए तो इतना इंटू 25 दिन। मान लो आप एक दिन हाफ डे ले लिए तो आपका फिर 24 दिन के हिसाब से 270 इंटू 24 दिन के हिसाब से आपको यहाँ पैसा आ जाएगा। उस पैसे को आप यूज कर सकते हो अपनी शॉपिंग के लिए, ग्रोसरी खरीदने के लिए। बेसिकली ये ग्रोसरी है क्योंकि फूड की बात होती है। तो बहुत से छोटे छोटे शहरों में भी शॉप्स ऐसी होती हैं जो सोडेक्सो कूपन एक्सेप्ट करती हैं। ठीक है, अब सोडेक्सो कूपन के बाद हम बात करते हैं दूसरा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई लोगों ने पूछा था कि क्वार्टर और लीज एकोमोडेशन क्या होता है भाई। ठीक है, तो भाई फैक्ट बता रहा हूँ, हर इंसान को क्वार्टर नहीं मिल पाता है। ठीक है, स्पेशली आप अगर डबल ए हो तो डबल ए में कुछ ही जगहों पे होता है जहाँ पे आपको क्वार्टर मिल पाता है। वो भी अगर आप डिवीजन में हो तो है। ब्रांचेस में तो बहुत कम चांस होती है कि आपको क्वार्टर मिल पाए। ठीक, तो लीज एकोमोडेशन की क्या फैसिलिटी है? तो अगर मैं यहाँ बात करूं, जैसे कि ब्रांच मैनेजर एओ या डबल एओ को जो मिलता है लीज एकोमोडेशन, वो होता है 600 से 1,000 स्क्वायर फीट एरिया तक का वो घर ले सकते हैं। अगर वो मेजर या टाइप ए सिटी में है तो 26,000 रेंट, क्लास ए 20,000, क्लास बी 14,000, ठीक है, और 12,000 क्लास सी में। अगर मैं बात करूं रेंट की, तो यस, ये रेंट कम है एकोमोडेशन के हिसाब से, लेकिन इतना तो मिल जा रहा है ना यार। ठीक है, तो वो एक HRA के साथ अपना जो बेनिफिट होता है वो यहाँ पे आपको मिलता है। तो जिसको अकोमोडेशन नहीं मिलता, क्वार्टर नहीं मिल पाता, अगर क्वार्टर मिल जाता है तो फिर HRA कटता है, ये भी आपको पता ही होगा। तो ऐसा मत समझो कि क्वार्टर भी मिल लेंगे, HRA भी ले लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। लीज एकोमोडेशन भी बहुत लोग करने लेते हैं, कुछ लोग रेंट ही ले लेते हैं और उसके हिसाब से बाद में HRA से मैनेज कर लेते हैं। सब कुछ आपके पास ऑप्शन होता है करने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे आपकी पोजीशन बढ़ेगी, आपका एरिया बढ़ जाएगा, कॉस्ट बढ़ जाएगी, सारी चीजें मिल जाएगी। ठीक, ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउस के हिसाब से आपको क्वार्टर क्या मिलेगा। अब एक जो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लोगों का आया है भाई, जॉब सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। तो थोड़ा सा मैं पास में जाता हूँ। अभी कुछ समय पहले लोग कह रहे थे अरे यार LIC प्राइवेट होने वाली है, LIC प्राइवेट होने वाली है, LIC प्राइवेट होने LIC का 10% स्टेक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेच दिया, सरकार बेच देती है, सब बेच देती है। एकदम सच बात बता रहा हूँ, जाके गूगल कर लेना। गूगल करना SBI में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेक कितना है। 60% है, मतलब बाकी सरकार ने किसी अलग अलग डिपार्टमेंट को बेच रखा है। ठीक,
तो वो चीजें पता कर लेना, तब आके आगे मुझसे बात करना कि प्राइवेट क्या होता है, गवर्नमेंट क्या होता है। भाई प्राइवेट एलआईसी को कोई खरीद ही नहीं सकता, इतनी बड़ी एलआईसी है। तो 1 पार्ट में हो तो वो जाने से रही, ठीक। 10 पार्ट्स में गई है, उसमें भी पब्लिक के पास गया है, किसी ऐसी कंपनी के पास शेयर नहीं चला गया है। लोगों ने शेयर खरीदे हैं एलआईसी के और उसमें पैसा लगाया है, वो भी 10% का। आप भी जाओ तो आप भी आज एक शेयर खरीद लो, एक शेयर के मालिक हो जाओगे एलआईसी के आप आज, ठीक। एलआईसी का आज की डेट में जो करंट स्टैंडिंग है वो 54.52 लाख, 5.4 ट्रिलियन रुपीज, ठीक, या 640 बिलियन का साइज है। भैया गूगल कर लेना, मेरी बातों पे तो आओ मत, गूगल करके जाके चेक करो कि इतना पैसा किसके पास है। 640 बिलियन। भैया जो दुनिया का सबसे रईस आदमी है ना, उसके पास भी 100 या 200 बिलियन रुपए हैं, जाके चेक कर लेना, ठीक है। इस समय टॉप पे कौन चल रहा है, कितना उसका वो है। ऐसी दुनिया की 1 या 2 या 3 कंपनियां होंगी जो ये खरीद सकती हैं। तो वो ये चीज समझ लो, भूल जाओ कि 100% प्राइवेटाइजेशन होने वाला है, नेवर। 100% नहीं, कुछ पार्ट बिकेगा, स्टेक्स बिकेंगे, यस दैट कैन हैपन, बट दैट विल टेक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज 10% बेच दिया है, अब हो सकता है 5-6 साल तक, 10 साल तक कुछ ना हो। भाई आपकी अगर आज आपकी एज, अगर मैं ये कहता हूँ कि आपको 60 पे रिटायर होना है, आप आज 22 से 25 के हो, ठीक है, तो आप 35 साल नौकरी करोगे। 35 साल नौकरी में बहुत स्टेक बिकेगा तो 20%, 25% तक स्टेक आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं गिरेगा, उसकी चिंता मत करो। इतना आसान काम नहीं है इसको बेच देना। अब आते हैं कि एलआईसी, जो ना मैं कह रहा था एसबीआई के बारे में, जो एसबीआई आपको लगता है कि गवर्नमेंट है, जरा देखना, एसबीआई का 9.49% ओनर एलआईसी है। अब समझ लो एलआईसी कितनी बड़ी चीज है, कितना बड़ा तोप है, कितनी बड़ी क्या है। मार्केट कैपिटलाइजेशन में भाई साहब किसी के पास इतना पैसा नहीं है जितना मार्केट कैपिटलाइजेशन में एलआईसी का है, ठीक। 9.49% स्टेक का मालिक एसबीआई का एलआईसी है। एसबीआई कितना बड़ा चीज है आपको भी पता है। अब देखो उसका 10% का मालिक कौन है। पहले ये 9.1 था, अभी रिसेंटली 5,000 करोड़ रुपए इन्होंने और इन्वेस्ट किया है एसबीआई को खरीदने में, मतलब उसका कुछ परसेंटेज। और ये देखो एलआईसी किस कंपनियों में कितना स्टेक होल्ड करता है। रिलायंस इंडस्ट्री प्राइवेट कंपनी में एलआईसी का 6.7 स्टेक है, 89.4 करोड़ शेयर हैं उसके पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के। आईटीसी का 15%, ये सब बड़े बड़े नाम आप सुने होंगे। एचडीएफसी बैंक का 5%, 5.5% का मालिक है। एचडीएफसी, अगर आपको पता होगा, बैंकिंग की तैयारी करते हो, कंपटीशन पे तैयारी कर रहे हो, को अभी एक दर्जा होता है इंडिया में दिया जाता है, टू बिग टू फेल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि हम इसको फेल नहीं होने देंगे कभी भी, ठीक है, हम उसको सपोर्ट करेंगे। ये उस कैटेगरी में फॉल करने लगा है एचडीएफसी भी, टू बिग टू फेल। एचडीएफसी भी उसमें आता है, प्राइवेट बैंक है, ठीक। एसबीआई 9.4%, 82.9 करोड़ शेयर्स। एनएससी 10.7%, एलएनटी लार्सन टर्बो आपने सुना होगा 13% शेयर। इन्फोसिस प्राइवेट कंपनी 10.5% शेयर। टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 4.56 शेयर। आईसीआईसी बैंक 6.8। आईडीबीआई बैंक, लोग कहते हैं ना कि प्राइवेट है आईडीबीआई बैंक, अरे आईडीबीआई बैंक प्राइवेट होने के बाद भी एलआईसी होल्ड करती है यार। एलआईसी किसको कौन होल्ड करता है, गवर्नमेंट होल्ड करती है। तो ये लोग जो प्राइवेट प्राइवेट कर रहे हैं ना, नॉलेज गेन करो ब्रो, उसके बाद बात करो नॉलेज की, ठीक है। ये नहीं बस प्राइवेट कर दिया मोदी ये मोदी वो। आई एम नॉट सपोर्टिंग मोदी हियर। यहाँ किसने बेचा था भाई, एसबीआई का 61% आज अगर गवर्नमेंट के पास है तो बाकी कहाँ गया, बाकी 39% शेयर किसने बेचा था बताओ। डोंट गो इनटू पॉलिटिक्स, गो इनटू वन थिंग। यहाँ पे अगर कोई भी कमेंट करेगा पॉलिटिक्स पे, मैं डिलीट करवा दूंगा। कमेंट पॉलिटिक्स पे मत करना, मैं सीधे बता रहा हूँ। पॉइंट सिर्फ इतना सा है भाई, जॉब सिक्योरिटी को लेकर टेंशन मत करो। मैंने तुमको ये बता दिया, कोटेक में भी इनका शेयर है, सब कुछ में इनका शेयर है, अच्छा शेयर है, टेंशन मत लो, जॉब सिक्योर रहेगी, प्राइवेटाइजेशन कोई टेंशन नहीं। अब इसके बाद बात करते हैं ट्रांसफर एंड प्रमोशन। भाई देखो, सबसे पहले तो आप मान के चलो कि डबल एओ में आप 5 से 7 साल डबल एओ रहोगे, ठीक है, उसके बाद ही आप एओ के लिए प्रमोट हो पाओगे। जनरली 5 ईयर का टर्म मिनिमम होता है, बट प्रमोशन वैकेंसी खाली होते होते करीब 6-7 साल लगते हैं, अलग अलग बैच को उठते उठते उनका प्रमोशन होते होते। उसके बाद जब आपका प्रमोशन होगा तो उसके बाद एओ से लेके फिर आपको 4 से 5 साल लग सकते हैं एडीएम में, ठीक है। उसके बाद फिर आप मान के चलो 5 साल डीएम। तो अगर आपकी मैं 35 ईयर्स, मैं मानता हूँ चलो 30 साल सर्विस की है, तो आप आज लेट से आप 30 साल सर्विस कैसे करोगे, अगर आप 30 साल के होगे तो, ठीक है, लेट से आप 28 साल के हो, आप 32 साल सर्विस करते हो, आप 5 साल बाद जब आप 35, 7 साल बाद 35 के होगे तो ए हो जाओगे, ठीक है। 40 होते होते आप एडीएम हो जाओगे, 45 होते होते डीएम हो जाओगे, ठीक है।
एसडीएम एक डिवीजन का हेड होता है, सबसे बड़ा ऑफिसर होता है इस पूरे डिवीजन में, ठीक है। डिवीजन का पूरा हेड होता है। डिवीजन, एक डिवीजन में 20-25 ब्रांच आती हैं, ठीक है। 20-25 ब्रांच आती हैं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं एक डिवीजन के अंदर, ठीक है। वाराणसी बहुत बड़ा डिवीजन है, उसमें 22 ब्रांचेस हैं आज की डेट में। सीनियर डिवीजन मैनेजर बनोगे आप, मान के चलो 45, यहाँ 50 आते आते आप यहाँ आ गए, ठीक। अभी आपकी 10 साल की सर्विस बची है, 10-12 साल की जेडएम आराम से। अगर आप किसी में 2 साल लग गया तब भी आप जेडएम तो बन ही रहे हो, ठीक है। अपने करियर में जेडएम तक तो पहुंच ही रहे हो आराम से। ये मैंने आपको बता दिया प्रमोशन के बारे में। अब लोग कुछ बात करते हैं ट्रांसफर के बारे में। देखो ट्रांसफर क्या होता है, तीसरे साल या चौथे साल ट्रांसफर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। अब क्या होता है कि जैसे अब अगर आप मान लो डबल ए हो, ठीक है, तो डबल ए के अंदर भी ना सेम वर्टिकल पे अलग अलग पोजीशन होती है। हो सकता है आज आप एनबी में हो, न्यू बिजनेस में हो, कल आप ओएस में चले गए, ठीक है, ऑफिस स्टेशनरीज में चले गए, कल आप परसों आप सीआरएम में चले गए। तो इस तरह के भी ट्रांसफर होते हैं, ठीक है, कि आप एओ ही हो, डबल एओ ही हो, लेकिन डिपार्टमेंट्स, जगह, शहर आपका चेंज होता जाएगा। तो ये मत समझो कि हमेशा प्रमोशन पे ही होता है। पहले क्या होता था कि अगर आप प्रमोशन नहीं लो तो आपका ट्रांसफर नहीं होता था, बट अभी अभी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि भाई अगर आपका, देखो बहुत इंपॉर्टेंट डीप इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आपका ट्रांसफर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चाहता है तो वो कर सकता है विदाउट प्रमोशन ऑल्सो, और आप उसको मना नहीं कर सकते। तो ट्रांसफर ये हो जाएगा। अब दूसरी बात आती है ट्रांसफर कितना होता है। भाई एलआईसी में ना पिछले 25 साल में मैंने आज तक कभी नहीं देखा, ठीक है। 25 साल में, क्योंकि मैं फैमिली बैकग्राउंड से मैं बता रहा हूँ, 25 साल में आज तक बहुत रेयर ऐसा होता है कि आपको स्टेट के बाहर ट्रांसफर मिलता है, ठीक है। अगर आप लेट्स से एमपी में हो, ठीक है, तो आपके एमपी ही चलता रहता है। आप बहुत छोटे देश में, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में हो गया, मान लो गोवा में हो गया तो अलग बात है, ठीक है। तो आप ज्यादातर एक स्टेट में ही रह जाते हो अपने लाइफ टाइम। यूपी में हो तो यूपी में रहेगा, डिवीजन आपका चेंज होता रहेगा। कल को आप मेरठ डिवीजन चले गए, उसके बाद आप पता चला कल वाराणसी डिवीजन आ गए, फिर इलाहाबाद डिवीजन आ गए, कानपुर डिवीजन आ गए, ठीक है, अयोध्या डिवीजन आ गए। अब आप वाराणसी में हो तो वाराणसी में 22 ब्रांच में से किसी में पोस्टिंग हो सकती है, हर हो सकता है 30 साल बाद। आज आप बनारस में हो, परसों क्या कहते हैं मिर्जापुर चले गए, तो पर उसके बाद आप किसी और ब्रांच में चले गए। तो ऐसा ऐसा होता रहता है। तो ट्रांसफर होगा, बहुत डू ट्रांसफर बहुत रेयर होता है। कुछ लोग होंगे जो आपसे कहेंगे कि ट्रांसफर हो जाता है, देखो सबका ट्रांसफर होता है, किसी किसी का खराब भी ट्रांसफर होता है। आप खराब परफॉर्मेंस करोगे तो भाई पनिशमेंट ट्रांसफर भी होते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस करोगे वो सब होता है यार, सारी डिपार्टमेंट्स होते हैं, सब जगह ये चीजें होती हैं। तो उसकी चिंता मत करो। और एक यार एक चीज जान लो, वो एलआईसी वो जॉब नहीं है कि आपको काम नहीं करना है, सरकारी नौकरी में घुस गए, बैठ के आए, अपना गए, जब मन किया पान खाए, उठे, टेबल पे रहे नहीं रहे, घूम रहे हैं दिन भर बाहर है। एलआईसी वो नौकरी नहीं है। एलआईसी में जाओगे काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो इतना बड़ा बिजनेस कर रही है, इतना बड़ा स्टेक्स लेके बैठी हुई है ना, इतनी बड़ी उसके पास मनी पावर है, ठीक है, तो उसमें फिर वो एम्प्लॉय से काम भी करवाते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है, एडमिन में हो आप, ठीक है, तो आप 7 बजे 6 बजे आप निकल जाओगे, 7 बजे निकल जाओगे, ठीक है। आप अगर ब्रांच में हो या सेल्स में हो पर्टिकुलरली, तो हो सकता है आप 8-9 बजे तक में करोगे। एक पीओ को फोन कर लो किसी, उससे पूछ लो, वो 6 बजे ऑफिस से निकल जाता है, निकल जाए तो मेरे को बताओ। कुछ रिमोट ब्रांच जो नहीं चलती हैं, उन ब्रांचेस को छोड़ के सारे पीओ रात को 6 बजे 7 बजे 8 बजे तक भी बैठते हैं, ठीक है। तो सब जगह काम करना पड़ता है, काम से मत भागो यार, ठीक है। प्राइवेट में उससे ज्यादा काम करना पड़ता है, उससे गंदी नौकरी होती है। तो उससे अच्छी नौकरी है, काम के बारे में मत बात करो। अब बात करते हैं होम लोन के बारे में। कुछ लोगों का होम लोन के ऊपर क्वेश्चन आया था। तो होम लोन में बेसिकली आपको एओ के बात कर रहे हैं, एओ डब्ल्यू की बात करते हैं, क्योंकि बाकी कैडर आप देख सकते हो, देखना चाहो तो 50 लाख का आपका कैडर होता है। एक्सटेंशन कैडर जब आपको मिलता है तो 55 लाख, ठीक है। टोटल आपको 105 लाख का लोन मिल सकता है, मतलब 1 करोड़ तक का आप लोन पा सकते हो। बट पहली की चीज कि आप जब कंफर्म हो जाओगे उसके बाद ये लोन अप्लाई होता है। और जैसे जैसे आपका कैडर बढ़ता है, एडीएम एसडीएम आप बनते हो, तो आपका कैडर उसके हिसाब से बढ़ता रहता है, ठीक है। तो कैडर लोन के हिसाब से इतना, एक्सटेंशन कैडर लोन पे इतना, ठीक। तो टोटल इतना बन रहा है, ये आपको होम लोन के लिए एकदम क्लियर है। अब दूसरा एक क्वेश्चन आता है कि होम लोन पे इंटरेस्ट क्या होता है भाई। देखो होम लोन पे मेरे हिसाब से अभी अगर आप एचएफएल से लोन लेते हो, ऐसा नहीं है कि किसी भी बैंक से जाके, एचएफएल हाउसिंग फाइनेंस लोन, एलआईसी, ठीक है, एलआईसी का एग्जाम दे रहे हो तो जानते ही होगे एचएफएल होता है एलआईसी में। एलआईसी से लेते हो तो 5% पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। अब जो भी इंटरेस्ट चल रहा हो, मान लो 8 चल रहा है, 7 चल रहा है, जो भी होगा, 5 के बाद जितने का डिफरेंस आएगा वो एलआईसी खुद बियर करके पे करेगी एचएफएल को, ठीक है। 8 पे है तो 8 का हिसाब से मिलेगा, 7 के हिसाब से है तो बाकी डिफरेंस 7 का एलआईसी देगी, आप 5 दे रहे हो, ठीक है। अब उसका कार लोन की बात कर लेते हैं। अब देखो ये कार लोन मैं उस बारे में बता रहा हूँ जहाँ पे आपको कार मिल नहीं रही है। कुछ लोगों को कहना था कि भाई कार मिलती है सिर्फ सेल्स वालों को, हाँ सेल्स वालों को मिलती है, सेल्स वालों से काम कराया जाता है, सेल्स वालों को मिलती है, ठीक है। काम नहीं करना चाहते हो आप, 6 बजे घर से पहुंचना चाहते हो, फैमिली लाइफ करनी है, देखो सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती है, कुछ गलत नहीं है उसमें।
बट अगर आपकी प्रायोरिटी सेल्स नहीं है, मार्केटिंग नहीं है, देखो यार मार्केटिंग में पैसा है तब उसका मेहनत भी करना पड़ता है, ठीक है। अगर LIC मार्केटिंग में आप अगर अपना मान लो बजट कंप्लीट करवा लेते हो ब्रांच का, LIC आपको फॉरेन ट्रिप पे या नए नए 5 स्टार होटल्स में 4 दिन 5 दिन का स्टे कर देती है, गोवा भेज देती है, हांगकांग भेज देती है, ठीक है। तो मैं जानता हूँ पीपल हैव गॉन टू हांगकांग, क्या कहते हैं, LIC की तरफ से ब्रांच मैनेजर को भेजा था, ठीक है। 10 ब्रांच मैनेजर ऑल ओवर इंडिया जो टॉप किए थे उनको भेजा था हांगकांग ट्रिप के लिए। तो भाई अगर वो मेहनत कर रहा है तो उसको मिल भी रहा है। आप एडमिन में रहोगे नहीं मिलेगा, नहीं भेजेगी आपको LIC। तो आप मेहनत करोगे। तो अब ये कार की बेसिकली बात वो हो रही है कि अगर आप सेल्स में नहीं जाते हो, सेल्स का काम नहीं करना है, तो फिर आपको इस इंटरेस्ट मिलेगी कि 1 लाख रुपए तक के लिए आपको 5% पे एंड बैलेंस जो होगा वो 9% पे 96 मंथ्स की इंस्टॉलमेंट पे मिलेगी। 96 इंस्टॉलमेंट मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट इतना आएगा। टू व्हीलर्स का बेसिकली क्या है कि कितने की भी गाड़ी होगी उस पर आपको 60 मंथ्स के इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी का लोन मिल जाएगा, वो 3% पे है, ठीक है। वो 5% नहीं, वो 3% के लोन पे मिल जाएगा आपको। अब उसके बाद आपको मोबाइल के लिए मैंने बताया था आपको डबल में 15,000, एडीएम में 15,000 तक हर तीसरे साल। देखो 1 इन 3 ईयर्स, 3 साल में एक बार आपको मोबाइल खरीदने का पैसा मिलता है। आप मोबाइल खरीदो, मोबाइल का कोई रिम्बर्समेंट नहीं करना है, कोई पैसा नहीं देना है, कोई EMI नहीं देनी है, आपको फोन मिलता रहेगा। उसके बाद लैपटॉप कंप्यूटर के लिए भी मैंने बताया था, लैपटॉप कंप्यूटर के लिए 75,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% पे, 48 मंथ्स, कंफर्म एम्प्लॉय को ही मिलता है ये चीज। एजुकेशन एडवांस अगर आपको अपने बॉय के लिए 8% मिलेगा, लड़की को पढ़ाने के लिए आपको 7.8, 10 लाख का आप लोन ले सकते हो 120 मंथ्स के लिए, कंफर्म एम्प्लॉय को ही मिलेगा ये। तो ये सारी बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिलती हैं आपको, अलग से एजुकेशन लोन